नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत चौधरी आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं भारत से लेकर अन्य राज्यों तक की 100 बड़ी खबरें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में 15 दिन में 23 लाख किसानों ने विकसित कृषि संकल्प चौपाल में हिस्सा लिया। गन्ने का पूरा बकाया 15 दिन में चुकता किया, नया रिकॉर्ड बना। मधुमक्खी पालन के लिए मुफ्त ट्रेनिंग शुरू, हजारों किसानों को एक्स्ट्रा कमाई शुरू हुई। सब्जी बीज किट पर 50-90% सब्सिडी, आवेदन खुला। ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, खाद सब पर जीएसटी सिर्फ 5%, खेती सस्ती हुई। आवारा पशु से फसल बचाने के लिए तरबंदी योजना में 60% सब्सिडी हुई। गेहूं बेचने के लिए अब 100 क्विंटल तक बिना वेरिफिकेशन के पेमेंट मिलेगी। 50 जिलों में कृषि विस्तार अधिकारी के 273 पद जल्द भरे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अब मदरसा एक्ट 2004 को पूरी तरह वैध बताया। इलाहाबाद एचसी का फैसला पलटा। 17 लाख बच्चों और 21,000 शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित। मदरसों में प्री प्राइमरी क्लास शुरू, एनसीईआरटी किताबें लागू। 560 सरकारी मदरसों के लिए नया मॉडल प्रशासन लागू। फंडिंग बढ़ी। सभी मान्यता प्राप्त मदरसों की मार्कशीट अब ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। नया पोर्टल लॉन्च, एक क्लिक पर रजिस्ट्रेशन, लोकेशन, स्टूडेंट डिटेल। सरकार ने कहा सभी अल्पसंख्यक बच्चों को मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म दी जाएगी। गोवा क्लब फायर केस में दिल्ली कोर्ट ने क्लब ओनर अजय गुप्ता को 36 घंटे का ट्रांजिट रिमांड दिया। योगी सरकार ने शिक्षा मित्रों को राहत दी। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को गृह जनपद में सेवा का मौका मिलेगा। ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू हो गई है, इससे हजारों शिक्षक खुश हैं। यूपी में 11 नदियों पर नए जल मार्ग खुलेंगे, जिसमें गोमती में वाटर मेट्रो चलाने का प्लान है। इससे ट्रांसपोर्ट में क्रांति आएगी। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 दिसंबर को पूरे यूपी में राष्ट्रीय लोक अदालत लग रही है। योगी सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। लाखों केस सुलझने की उम्मीद है। गौतम बुद्ध नगर में ब्लो पर कार्रवाई। नोएडा डीएम ने 7 ब्लो और पर्यवेक्षकों के खिलाफ केस दर्ज कराया। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पाई गई थी। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन। गोरखनाथ मंदिर में योगी आदित्यनाथ ने लोगों की शिकायतें सुनी, कई मामलों में तुरंत निर्देश दिए। अब्दुल्ला आजम खान को 7 साल की सजा। रामपुर कोर्ट ने सपा नेता को दोहरे पासपोर्ट केस में 7 साल कैद और 50,000 जुर्माना लगाया। झांसी में पुजारी की हत्या, पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। कौशाम्बी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग पर सजा 97 एमबीबीएस छात्रों को रैगिंग के लिए 1 महीने निलंबित किया गया, साथ ही 5-5 हजार जुर्माना। बिजनौर में प्रदूषण से खेलकूद स्थगित, खराब एकाईआई के चलते दिसंबर की सभी खेल प्रतियोगिताएं रद्द। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर डीएम ने फैसला लिया। रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र घोटाला, जिले में सैकड़ों फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट पकड़े गए। प्रशासन ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया, कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। हापुड़ में बिजली कर्मी पुलिस भिड़ंत, बिजली विभाग के कर्मियों ने पुलिस चौकी की लाइट काट दी। मीटर चोरी के विवाद से झड़प, डीएम ने जांच के आदेश दिए। कथावाचक निधि सारस्वत की शादी, मशहूर भजन गायिका निधि ने पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय के बेटे चिराग से विवाह किया। रायबरेली में धूमधाम से शादी, तस्वीरें वायरल। दिल्ली में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली के न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। राजधानी के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में शुक्रवार से कमी आने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके साथ ही कोहरा बढ़ने की भी संभावना जताई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। उसके बाद 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी शेयर की। मोदी ने कहा कि उनकी बातचीत गर्मजोशी भरी और सकारात्मक रही। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं ने दोनों देशों के संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की, साथ ही क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। बातचीत में दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया। साथ ही अहम तकनीक, ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को आगे बढ़ाने पर भी सहमति बनी। प्रयागराज में गुरुवार को कानपुर वाराणसी एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा होते होते बच गया। दोपहर करीब 11:45 बजे एक अनियंत्रित कार अत्यधिक ज्वलनशील गैस से भरे टैंकर से पीछे से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि टैंकर से गैस का तेजी से रिसाव शुरू हो गया। प्रयागराज के झूसी लाल चौक तिरंगा चौराहे के पास एक चाय की दुकान के सामने से बदमाश पलक झपकते ही मात्र 5 सेकंड के अंदर सिगरेट के डब्बा से भरा थैला ले उड़े। 2 बदमाश पहले से नजर रखे हुए थे। एक गाड़ी पर रखे थैले के पास खड़ा था, दूसरा 50 मीटर की दूरी पर खड़ा था। जैसे ही पहले व्यक्ति ने हाथ में थैला लिया, दूसरे बदमाश ने तेजी से स्कूटी आगे किया और दोनों मात्र 5 सेकंड में थैला लेकर भाग गए। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी चर्चा पूरे दिन इलाके में रही।
प्रयागराज में नैनी न्यू ब्रिज से आज दोपहर एक अधेड़ व्यक्ति ने छलांग लगा दी, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर तैनात जल पुलिस के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिसके बाद उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया। व्यक्ति की पहचान राशिद खुल्दाबाद के रूप में हुई। गैस लीक की सूचना मिलते ही आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, पुलिस टीम मौके पर पहुंची, पानी की बौछार करके गैस लीक पर काबू पाया। करीब 2 घंटे तक हाईवे को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया। गैस लीक को काबू कर लिया गया है। हादसे में कार चालक को चोट आई है। हादसा सहसो थाना क्षेत्र का है। बांका में बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद एक ब्यूटिशियन ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। महिला पहले से शादीशुदा थी। वो अपने प्रेमी के लिए पति बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार थी। गुरुवार को दोनों के बीच किसी बात पर बहस हुई थी। महिला प्रेमी के साथ रहना चाहती थी, जबकि प्रेमी ने साथ रखने से मना कर दिया और ब्रेकअप कर लिया। इस बात से परेशान होकर उसने खुदकुशी कर ली। जहर खाने की बात जैसे ही पति को पता चली, वो आनन फानन में भागलपुर मायागंज अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 पेश किया। जानिए कैसे वन टाइम या कंपोजिट लाइसेंस और एक 100% एफडीआई से बदलेगा भारत का बीमा सेक्टर और आम आदमी को इससे क्या होगा फायदा। कैसे हुआ यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसा, छोटी सी नादानी से यह पूरी कहानी खौफनाक हो गई। एक्सप्रेस वे पर सबसे पहले 2 कारों की भिड़ंत हुई थी। लोगों ने बताया कि दोनों के सवार आपस में बहस करने लगे। वहीं हाईवे पर खड़े होकर और देखते ही देखते तीसरी कार भी इनमें टकराई, जिसका पेट्रोल टैंक फट गया और आग लग गई। फिर तो एक के बाद एक बस और कारें एक दूसरे में जा घुसी और मंजर पूरी तरह से भयावह हो गया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि पहले दिन भारत हवाई लड़ाई में हार गया था और इस दौरान भारतीय वायुसेना पूरी तरह जमीन पर रही। देश की राजधानी में खराब मौसम के कारण हवाई सेवाओं का संचालन लगातार प्रभावित हो रहा है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली हवाई अड्डे से कम दृश्यता के कारण कुल 131 उड़ानें रद्द हुई हैं। इसमें 52 प्रस्थान करने वाली और 79 आगमन वाली उड़ानें शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया प्रदान किया गया। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी गौरव और सौरभ लूथरा थाईलैंड से डिपोर्ट होकर भारत लाए गए। गोवा पुलिस ने कस्टडी ली। इंश्योरेंस सेक्टर में एक 100% एफडीआई की अनुमति का प्रस्ताव। लोकसभा में शांति बिल 2025 न्यूक्लियर एनर्जी पेश। निजी कंपनियों को न्यूक्लियर प्लांट बनाने चलाने की अनुमति। रुपये की गिरावट जारी। 2025 में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन वाली मुद्रा बनी। नवंबर में भारत का निर्यात 19% बढ़ा। व्यापार घाटा 24 अरब डॉलर। छत्तीसगढ़ में 34 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। कुल 84 लाख रुपए का इनाम था। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा, कई फ्लाइट्स डिले कैंसिल, विजिबिलिटी बहुत कम। कई राज्यों में शीतलहर और कोहरे का अलर्ट, फ्लाइट्स और ट्रैफिक प्रभावित। मध्य प्रदेश में 2025 में अब तक 54 बाघों की मौत दर्ज। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर येलो बोर्ड टैक्सी बैन के खिलाफ ड्राइवर्स का प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। 14 दिसंबर को लखनऊ में घोषणा हुई। राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख नेता और पूर्व सांसद रामविलास दास वेदांती का निधन। 16 दिसंबर को अयोध्या में सरयू तट पर जल समाधि दी गई। सीएम योगी ने श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट। कई जिलों में विजिबिलिटी कम, सड़क हादसे बढ़े। बहराइच मेडिकल कॉलेज में ऑटोक्लेव मशीन फटने की घटना। ऑपरेशन थिएटर में धुआं। जांच टीम गठित। यूपी में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर ने बेटी की हत्या की और यमुना में शव फेंका, प्रेम संबंध के कारण। हापुड़ इन्वेस्ट समिट 2025 में 1300 करोड़ के निवेश प्रस्ताव। दिल्ली एनसीआर का नया केंद्र बनेगा हापुड़। मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव ने वाराणसी में विश्वनाथ धाम और काल भैरव मंदिर में दर्शन किए।